चलिए, तो आज के क्लास में हम सभी को पढ़ना है एक नया चैप्टर जिसका नाम है फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। देखिए सभी लोग, बोर्ड पे दिख रहा है क्या चैप्टर का नाम? फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। तो जरा गौर कीजिएगा सभी लोग, फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट का अर्थ क्या है सर? तो जो अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा था फाइनल अकाउंट यानी अंतिम खाता, वो विदाउट एडजस्टमेंट था। विदाउट एडजस्टमेंट का मतलब बिना किसी समायोजन के था। लेकिन अब जो अंतिम खाता आप लोग पढ़ेंगे वो समायोजन सहित पढ़ेंगे, यानी समायोजन के साथ पढ़ेंगे। लॉजिक समझ में आ रहा है क्या? बोलो ना, कोई दिक्कत किसी को? चलो तो जरा ध्यान से सुनना। तो हमने कहा कि फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट, फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। अब पढ़ना है आप लोगों को अंतिम खाता समायोजन सहित पढ़ना है। तो सर ये समायोजन सहित अंतिम खाता तो हम लोग समझ लिए हैं कि क्या होता है, फाइनल अकाउंट क्या होता है समझ लिए हैं, क्यों बनाते हैं और कैसे बनाते हैं ये भी समझ लिए हैं, बट बिना समायोजन के पढ़े थे। मतलब ये समायोजन का अर्थ होता क्या है, ये एडजस्टमेंट का अर्थ होता क्या है, आइए समझते हैं। तो एडजस्टमेंट क्या होते हैं सर? कुछ भी कहने से पहले मैं आप लोगों से कुछ चर्चा करना चाहता हूं और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग उसका जवाब देंगे। तो पूछता हूं, जरा बताइएगा सबसे पहले, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम कोई भी चैप्टर शुरू करते हैं और अगर वो चैप्टर अकाउंटिंग प्रोसेस का हिस्सा है तो हम फिर शुरू से शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू से शुरू किया जाए। तो बताइए, एक बिजनेस होता है, बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होते हैं, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। कहां पर रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड, बाबू जवाब दो जो पूछ रहे हैं, वो लिखने के लिए बोले हैं क्या? रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन को फिर क्या किया जाता है? क्लासिफाई किया जाता है। कहां पर? लेजर में। जब लेजर में क्लासिफाई हो जाता है तो उसके बाद क्या करते हैं? समराइज करते हैं। कहां पर करते हैं? ट्रायल बैलेंस में करते हैं और फिर फाइनल अकाउंट में भेजते हैं। और फाइनल अकाउंट हम लोगों ने अभी अभी पढ़ के खत्म किया है, राइट सर? लेकिन उसमें किसी भी तरह का एडजस्टमेंट नहीं था। अब जो आपको फाइनल अकाउंट मिलने जा रहा है उसमें एडजस्टमेंट है। तो सर ये एडजस्टमेंट क्या होता है? तो आइए जरा गौर से सुनिएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब ट्रांजैक्शन कोई होता है तो उसको हम लोग जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, जानते हो ना? देखो इस लेक्चर में ही ये जो हम बातें समझा रहे हैं इसी में इसका आंसर छुपा हुआ है। गौर से सुनोगे तो एक बार में कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, और नहीं तो यूं ही नहीं, यूं ही नहीं लोग इसको टफेस्ट चैप्टर बोलते हैं। इसलिए जो समझा रहे हैं, जो लेक्चर दे रहे हैं उसको बड़ा ध्यान से सुनना, एक बार में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तब तुम्हें नहीं लगेगा ये टफ, है ना? लेकिन फिर जैसे कि लापरवाही करोगे तो जैसे बाकी सभी लोग कहते हैं तुम भी कहोगे। तो जरा ध्यान से सुनना। तो ये एडजस्टमेंट का अर्थ हम समझा रहे थे। तो जैसा कि तुम जानते हो कि फाइनल अकाउंट हमें बनाना है, वो फाइनल अकाउंट कैसे बनेगा? तो जब ट्रायल बैलेंस बना रहेगा। क्योंकि जैसे कि जानते हो कि जब कोई ट्रांजैक्शन होता है उन ट्रांजैक्शंस को हम लोग क्या करते हैं? जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। तो जर्नल जब बन जाता है तो उसी की मदद से क्या करते हैं? लेजर बनाते हैं। अरे बोलो ना भाई, जर्नल की मदद से ही क्या करते हैं? लेजर बनाते हैं। और जब लेजर बन जाता है तो फिर क्या करते हैं? ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। और जब ट्रायल बैलेंस बन जाता है तो फिर फाइनल अकाउंट बनाते हैं। मतलब ये कहना चाहते हैं सर कि फाइनल अकाउंट तभी बनेगा जब ट्रायल बैलेंस बना होगा। यस, बात तो यही है, बात तो यही है। और ट्रायल बैलेंस कब बना होगा सर? जब लेजर बना होगा। क्योंकि बिना लेजर के ट्रायल बैलेंस कैसे पॉसिबल है, और ट्रायल बैलेंस के बिना फाइनल अकाउंट कैसे पॉसिबल है? मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि सबसे पहले ट्रांजैक्शन बिजनेस में होता है और उन सभी ट्रांजैक्शंस को पहले जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है। क्या किया जाता है? क्या किया जाता है? जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है। और जब जर्नल में रिकॉर्ड हो जाता है तो उसी की मदद से हम लोग क्या करते हैं? लेजर में भी बनाते हैं, है ना? लेजर बनाते हैं। मतलब ये हुआ कि बिना जर्नल के लेजर नहीं बनेगा, ठीक उसी प्रकार से बिना लेजर के ट्रायल बैलेंस नहीं बनेगा, और ठीक उसी प्रकार से बिना ट्रायल बैलेंस के फाइनल अकाउंट में फाइनल अकाउंट भी नहीं बनेगा। समझ गए बात? मतलब ये हुआ कि ट्रायल बैलेंस बनना जरूरी है अगर फाइनल अकाउंट बनाना है तो ये भी तो फाइनल अकाउंट ही है। लेकिन इसमें एडजस्टमेंट क्या होता है समझिएगा आप जरा। आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा अच्छे प्रकार से कि जब हम लोग ट्रायल बैलेंस बना दिए रहते हैं तो ट्रायल बैलेंस की मदद से जब फाइनल अकाउंट बनता है तो ट्रायल बैलेंस के अंदर आइटम्स लिखे रहते हैं। आपको क्वेश्चन के रूप में फॉर्मेट बना के दे देता है ट्रायल बैलेंस का। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट क्वेश्चन के रूप में बना के दे देता है और कहता है कि दिए गए इंफॉर्मेशन से या दिए गए ट्रायल बैलेंस से आप क्या बनाइए? फाइनल अकाउंट बनाइए। यही कहता है ना? अब गौर से सुनिएगा।
तो जितने भी आइटम्स उस फॉर्मेट के अंदर लिखे रहते हैं ट्रायल बैलेंस में, क्वेश्चन के अंदर लिखा रहता है, उन सभी को उनका नेचर पहचान करके हम लोग फाइनल अकाउंट में भेज देते हैं। मतलब अगर वो डायरेक्ट नेचर का कोई एक्सपेंस है तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, कोई डायरेक्ट नेचर का इनकम है तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, अगर कोई इनडायरेक्ट खर्चा है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, कोई इनडायरेक्ट इनकम है तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में, और कोई एसेट है तो बैलेंस शीट एसेट साइड, कोई लायबिलिटी है तो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। उनका नेचर पहचान के हम लोग फाइनल अकाउंट में या तो ट्रेडिंग में या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या तो बैलेंस शीट में कहीं ना कहीं भेज देते हैं। ये तो बात क्लियर है? अरे बोलो ना भाई। ट्रायल बैलेंस में 5 ही तरह के आइटम हो सकते हैं ना, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस और इनकम। यही 5 आइटम टोटल होते हैं ना। तो बताना कोई भी एसेट कहां जाएगा? बैलेंस शीट एसेट साइड में। लायबिलिटी कहां जाएगा? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में। कैपिटल कहां जाएगा? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में। एक्सपेंस कहां जाएगा? या तो ट्रेडिंग में या तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। और इनकम कहां जाएगा? या तो ट्रेडिंग में या तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। काम खत्म। यही 5 आइटम होते हैं ना। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी आइटम्स रहते हैं, जो भी अकाउंट्स रहते हैं, उनका नेचर पहचान करके हम लोग क्या करते हैं सर? फाइनल अकाउंट में भेज देते हैं, उनका नेचर पहचान के जो जहां जाना चाहिए वहां पे। बट फाइनल अकाउंट में तो तब भेजेंगे ना जब ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया होगा। फाइनल अकाउंट में तो तब भेजेंगे ना उनका नेचर पहचान के जब क्या किया होगा? ट्रायल बैलेंस में दिया होगा। लेकिन आप जब क्वेश्चन बना रहे थे तो एक आइटम आपको ऐसा भी मिल रहा था जो ट्रायल बैलेंस के अंदर फॉर्मेट में नहीं दिया होता था, एंड दैट इज क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक सर, आप लोगों ने कभी गौर किया क्या इस बात पर कि जब हम लोग क्वेश्चन बनाते थे तो फाइनल अकाउंट में ट्रायल बैलेंस के अंदर जितने आइटम दिए होते थे वो सारे के सारे आइटम या तो ट्रेडिंग में जाता था कहीं, या तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाता था, या तो बैलेंस शीट में जाता था। कहीं भी जाएगा, कहीं एक ही जगह जाएगा। लेकिन जब बारी आती थी क्लोजिंग स्टॉक की, अमाउंट नहीं दिया होता था। क्या बात कर दी है? कहां नहीं दिखा? निकाल के दिखाओ। सुनो ध्यान से, ध्यान नहीं दिया होगा, सुनो ध्यान से। तो क्लोजिंग स्टॉक की जब बारी आती थी तो पहली बात की क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर लिखा होता था क्वेश्चन में। ध्यान में है किसी को? और उसको एक जगह नहीं बल्कि 2 जगह भी दिखाते थे हम लोग फाइनल अकाउंट में। एक तो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में। कहां पर? एक तो ट्रायल बैलेंस के ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। एक तो हम लोग दिखाते थे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और दूसरा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। नहीं ध्यान में है किसी को? भाई अभी कल ही तो खत्म किए हो यार चैप्टर, फिर चैप्टर कैसे खत्म हो गया? तो बोला करो, ठीक है? बोला करो। जानते हो? नहीं बोलोगे तो हमको तो ये लगेगा कि नहीं जानते हो। बोला करो। तो हमने कहा कि ट्रायल बैलेंस के अंदर जितने आइटम होते थे उनको कहीं एक ही जगह भेजा जाता था, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक की जब बारी आती थी तो उसको 2 जगह भेजते थे। ऐसा कभी मन में सवाल नहीं आया क्यों? बाकी सबको कहीं एक ही जगह दिखा रहे हैं, या तो ट्रेडिंग में, या तो प्रॉफिट एंड लॉस में, या तो बैलेंस शीट में। ये क्लोजिंग स्टॉक को 2 जगह क्यों दिखा रहे हैं? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट के एसेट साइड। 2 जगह क्यों दिखा रहा है? कभी सवाल नहीं आया मन में ऐसा? तुम लोग बातें भूलने की तुम लोगों के पास बीमारी हो गई है। मैं जब क्लोजिंग स्टॉक के बारे में 2 जगह लिखवा रहा था उस टाइम भी मैंने ये बात बोला था कि ये 2 जगह क्यों दिखा रहे हैं, ये अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे एडजस्टमेंट में। बोल क्यों नहीं रहे हो कि सर आप बताए थे कि जब फाइनल अकाउंट पढ़ेंगे तो बताएंगे, एडजस्टमेंट पढ़ेंगे तो। अब सोचते हैं हम कि तुम लोग के मन में तो कोई सवाल आएगा नहीं, क्योंकि तुम लोग का दिमाग तो सोया रहता है, पता नहीं दिमाग कहाँ रहता है। हम खुद ही सवाल खड़े कर देते हैं कि देखो भाई ये सवाल बन सकता है ना? ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तुम लोग शायद ध्यान नहीं दे रहे हो, देखो यहाँ से ये सवाल बन सकता है। ऐसे सवाल मन में आ सकते हैं कि 2 जगह क्यों दिख रहा है। तुम लोग तो पूछोगे नहीं, हम ही पूछ लेते हैं। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि सर जब हम लोग ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट बना रहे होते हैं, क्वेश्चन में हमें ट्रायल बैलेंस बना के दिया रहता है, और जब फाइनल अकाउंट बना रहे होते हैं तो ट्रायल बैलेंस के अंदर जितने भी आइटम्स हैं उन सभी आइटम्स को उनका नेचर पहचान करके फाइनल अकाउंट में कहीं एक जगह भेज देते हैं। लेकिन जब बात आती है क्लोजिंग स्टॉक की, अक्सर हमें देखने को मिलता है कि क्लोजिंग स्टॉक पहली बात कि ट्रायल बैलेंस के बाहर लिखा है, और दूसरी बात
कि उसको तुम दो जगह दिखा रहे हैं। अब समझो, जरा मतलब की बात समझो। अब आते हैं कंसेप्ट को समझने पर। एग्जांपल क्लोजिंग स्टॉक का अगर दिमाग में सबको आ गया होगा तो जरा आप एग्जांपल को, आप जरा कंसेप्ट को समझो। कंसेप्ट क्या कहना चाहता है? कंसेप्ट ये है कि पहला क्वेश्चन का जवाब पहले हम लोग देते हैं कि सर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर क्यों दिख रहा है? पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल कि उसको कहीं दो जगह क्यों दिखा रहे हैं? बोलिए, किसी के पास कोई जवाब है? वेरी गुड, चलिए प्रयास अच्छा किए, अच्छा प्रयास किए। बोलिए, और कोई बोलेगा कुछ? हाँ जी, और कोई कुछ बोलेगा क्या? बोलो, और कोई कुछ बोलेगा? हाँ बोलो। यस, ठीक ठीक जा रहे हो, ठीक जा रहे हो, चलो अच्छा प्रयास है। आ गए सर, हाँ चलो बैठो बैठो, जल्दी बैठो और सुनो ध्यान से। पहले सवाल का जवाब हम लोग ढूंढते हैं। पहला सवाल क्या है सर? कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर क्यों दिखता है ना? बहुत जरूरी है सर। बहुत लोग फाइनल अकाउंट पढ़ते हैं, एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। हम लोग का पढ़ने पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है। अजीब अजीब तरीके के सवाल हम लोग पैदा करेंगे और उसका जवाब निकालेंगे और फाइनल अकाउंट एडजस्टमेंट ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, जरा सुनो ध्यान से। तो फिर से वही सवाल मेरा, किसी के मन में और आ रहा है क्या जवाब इसका? कैसे आएगा जवाब, है ना, जब कहीं हम और बिजी हैं तो? सुधर जाओ, सुधर जाओ। सवाल वही है मेरा कि फाइनल अकाउंट बनाते हैं जब हम लोग, तो ट्रायल बैलेंस से बनता है। ट्रायल बैलेंस दिया रहता है क्वेश्चन में और उसके मदद से हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं। बट जब फाइनल अकाउंट हम लोग बना रहे होते हैं तो उस समय सारे के सारे आइटम्स को जो ट्रायल बैलेंस में दिख रहे हैं उनको कहीं फाइनल अकाउंट में एक ही जगह दिखाते हैं, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक को दो जगह क्यों दिखाते हैं? उससे भी पहले आप ये भी ध्यान दिए होंगे कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखा ही नहीं होता है, बल्कि वो तो ट्रायल बैलेंस के बाहर होता है। तो सवाल यही है, पहला सवाल कि ट्रायल बैलेंस के बाहर क्यों लिखा रहता है, और दूसरा सवाल कि उसको दो जगह क्यों दिखाते हैं। दोनों सवाल का जवाब देने का प्रयास कीजिए। किसी के पास कोई जवाब नहीं है? हम दे जवाब। चलिए तो सुनिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से। तो पहला सवाल था कि ट्रायल बैलेंस के बाहर क्लोजिंग स्टॉक क्यों दिखता है। तो सुनो, मैंने कहा कि फाइनल अकाउंट तभी बन पाएगा जब ट्रायल बैलेंस बना हो। ये बात तो पक्की है। ट्रायल बैलेंस नहीं बना है तो फाइनल अकाउंट कैसे बनेगा? अरे प्रोसेस है ना, एक जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट, यही ना प्रोसेस है। मतलब फाइनल अकाउंट तभी बनेगा जब ट्रायल बैलेंस बना होगा। अरे बोला करो ना भाई। और ट्रायल बैलेंस कब बनेगा? ट्रायल बैलेंस कब बनेगा? जब लेजर बना होगा। बिना लेजर के तुम ही ट्रायल बैलेंस बना लोगे? पॉसिबल है? नहीं। तो लेजर बना होगा तो ट्रायल बैलेंस बन जाएगा, और ट्रायल बैलेंस बन जाएगा तो फाइनल अकाउंट भी बन जाएगा। बट फाइनल अकाउंट तो तब बनेगा ना जब ट्रायल बैलेंस बना हो। तो ट्रायल बैलेंस ठीक है, बट ट्रायल बैलेंस कैसे बनेगा? जब लेजर बना हो। लेकिन मजे की बात यह है कि लेजर कैसे बनेगा सर? बिना जर्नल के लेजर बनेगा क्या? नहीं। समझिए बात। तो पहले क्या बनना चाहिए? जर्नल बनना चाहिए। पहले जर्नल बनना चाहिए सर, और उस जर्नल का लेजर बनता है सर, और लेजर बन जाता है तो फिर उसी लेजर का ट्रायल बैलेंस बनता है, और ट्रायल बैलेंस बन गया अगर तो फाइनल अकाउंट भी बन जाएगा। मतलब ये बात तो तय है कि जिसका जर्नल बना होगा उसका लेजर बना होगा, ये बात तो तय है। और जिसका लेजर बना होगा उसका ट्रायल बैलेंस भी बना होगा। और जब ट्रायल बैलेंस बना हुआ है यानी ट्रायल बैलेंस के अंदर आइटम आया होगा,
और ट्रायल बैलेंस बना है, ट्रायल बैलेंस के अंदर आइटम आया होगा, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर क्यों नहीं आया है? सवाल तो यही है कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर क्यों नहीं है। पहला सवाल तो यही है, क्योंकि जितने लेजर बने होंगे सबका ट्रायल बैलेंस बना होगा, सभी ट्रायल बैलेंस के अंदर होंगे, ये क्लोजिंग स्टॉक क्यों नहीं है? सिंपल सा सवाल का जवाब है सर, क्योंकि लेजर ही नहीं है उसका। आप लोगों ने कभी क्लोजिंग स्टॉक का लेजर बनाया है क्या? याद करो, लेजर ध्यान में है? लेजर चैप्टर कभी क्लोजिंग स्टॉक नाम का अकाउंट का कोई कभी लेजर बनाया क्या? नहीं। तो ट्रायल बैलेंस में कैसे दिखेगा? हाउ इज इट पॉसिबल? खैर छोड़ो वो बात। मेरे कहने का अर्थ यही है कि सर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि उसका लेजर नहीं बना है। फिर से वही सवाल रिपीट करते हैं, लेजर क्यों नहीं बना है? क्योंकि जर्नल नहीं बना है। क्लोजिंग स्टॉक का जर्नल ही नहीं बना हुआ है, इसलिए उसका लेजर नहीं बना है, इसलिए उसका ट्रायल बैलेंस नहीं बना है। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिखेगा कहां से? इसलिए मजबूरी में वो कहां दिखता है? ट्रायल बैलेंस के बाहर। समझ गए बात? वो ट्रायल बैलेंस के बाहर दिखता है सर। क्लियर है? क्लियर है ये बात? अब जरा गौर से सुनिएगा। पहला सवाल का जवाब मिल गया कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर क्यों दिखता है? क्योंकि उसका लेजर नहीं है। लेजर क्यों नहीं है? क्योंकि जर्नल नहीं बना है। ठीक है, अब जर्नल क्यों नहीं बना है सर? क्योंकि आप लोग खुद सोचो, जर्नल हम लोग जब बनाते हैं तो कैसे आइटम्स का जर्नल बनता है सर? आप लोग जानते हैं जर्नल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यानी डेट वाइज बनता है। जैसे जैसे कोई कोई घटनाएं बिजनेस में होते रहती हैं, उन सभी घटनाओं का हम लोग, उन सभी ट्रांजेक्शंस का हम लोग जर्नल बनाते हैं। बट जरा क्लोजिंग स्टॉक आइटम के बारे में सोचिए तो जरा। क्लोजिंग स्टॉक नाम से स्पष्ट है, अंतिम रहतिया, हिंदी में बोलते हैं उसको अंतिम रहतिया। क्लोजिंग स्टॉक नाम से स्पष्ट है, क्लोजिंग, और क्लोजिंग का अर्थ होता है कि क्लोजिंग डेट को वो पता चलेगा। स्टॉक का मतलब तो स्टॉक हो गया, रहतिया कह लीजिए, स्कंद कह लीजिए, बहुत सारे नाम है उसके। तो ऐसे स्टॉक जो क्लोजिंग डेट को हमें पता चले उसको क्लोजिंग स्टॉक कहेंगे। और क्लोजिंग डेट का मतलब साल का अंतिम दिन, और साल का अंतिम दिन जो होगा, साल का अंतिम दिन अगर हमें वो पता चल रहा है तो सिंपल सी बात है सर, जर्नल तो साल के शुरू से ही बनना शुरू हो गया रहता है ना। साल के अंतिम दिन तो आकर के हम लोग ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट खत्म करते हैं सर। जर्नल लेजर का काम तो पहले ही खत्म हो गया रहता है। लॉजिक समझ रहे हो? तो हमें साल के एकदम अंतिम दिन हमें क्लोजिंग स्टॉक के बारे में पता चलता है, उसके पहले हमें पता ही नहीं रहता है। आप लोग खुद सोचो, आपके बिजनेस में क्लोजिंग स्टॉक कितना है ये आप साल के शुरू में पता लगा सकते हो क्या? कैसे पॉसिबल है ये? कैसे पॉसिबल है कि क्लोजिंग स्टॉक के बारे में आप साल के शुरू में ही पता लगा लो? पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। क्लोजिंग स्टॉक के बारे में साल के शुरू में पता लगाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि नाम ही उसका क्लोजिंग स्टॉक। वो साल के अंतिम दिन को ही पता चलेगा, और जब साल के अंतिम दिन पता चलेगा तब तक आपको ये देखने को मिलेगा कि जर्नल तो बन चुका है सर, पहले ही खत्म हो चुका है जर्नल। बुक्स ऑफ अकाउंट जर्नल का बंद हो चुका है, लेजर भी खत्म है, ट्रायल बैलेंस हम लोग बना रहे हैं और फाइनल अकाउंट बना रहे हैं। और उस दिन किसी आइटम के बारे में पता चलेगा, उस दिन उस क्लोजिंग डेट को हमें किसी आइटम के बारे में पता चलेगा, तो कैसे उसको हम लोग जर्नल बनाएंगे, फिर लेजर में एडजस्ट कैसे करेंगे, फिर ट्रायल बैलेंस के अंदर कैसे लाएंगे? इसलिए वो मजबूरी में कहां दिखता है? ट्रायल बैलेंस के बाहर दिखता है। ठीक है, क्योंकि जर्नल नहीं बना, लेजर नहीं बना, तो ट्रायल बैलेंस के अंदर कैसे दिखेगा? दिखेगा ही नहीं। तो ये था पहले सवाल का जवाब कि वो ट्रायल बैलेंस के बाहर क्यों होता है। अब दूसरी बात, दूसरा सवाल क्या था? किसी को ध्यान में है? दूसरा सवाल क्या था? दूसरा सवाल था कि उसको दो जगह क्यों दिखाते हैं? ठीक है, दो जगह दिखाते हैं ना क्लोजिंग स्टॉक को। एक तो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड, सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड है, दूसरा बैलेंस शीट के एसेट साइड। चलो सवाल का जवाब दो। किसी के ध्यान में है कि क्यों दो जगह दिखता है? चलिए सुनिए, हम बताते हैं। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में चूंकि है नहीं, तो कहता है कि ट्रायल बैलेंस में क्यों नहीं है? क्योंकि लेजर नहीं बना। लेजर क्यों नहीं बना?
क्योंकि जर्नल नहीं बना। जर्नल क्यों नहीं बना? क्योंकि पता ही नहीं था ट्रांजेक्शन। जब ट्रांजेक्शन ही नहीं पता था तो जर्नल कैसे बनेगा? सिंपल सी बात। तो चलो मान लो अगर ट्रांजेक्शन तुम्हें पता चल गया, अभी तो चल गया ना क्लोजिंग स्टॉक पता, क्लोजिंग डेट को हम लोग क्लोजिंग डेट को खड़े हैं और हमें पता चल गया कि क्लोजिंग स्टॉक इतना रुपया है, तो अब तो ट्रांजेक्शन पता चल गया ना, तो अब रिकॉर्ड कर लो। चलिए रिकॉर्ड करते हैं उसको। अब सुनिएगा ध्यान से, अगर क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं तो आपको किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का एक बेसिक सा रूल पता होगा, डबल एंट्री सिस्टम, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। मालूम है क्या किसी को? द्विपक्षीय अवधारणा पढ़ाए तो थे? नहीं पढ़ाए थे डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट? डबल एंट्री सिस्टम नहीं पढ़ाया है? कैसी बात कर रहे हो, पढ़ा है ना? गुड। अरे अकाउंटिंग प्रिंसिपल चैप्टर नहीं पढ़े हो? कैसे सर हिला रहे हो कि ना ना थे ना? तुम नहीं थे तुम? हाँ तो बोल क्या नहीं रहे हो बाबू? अकाउंटिंग प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ऐसे ऐसे सवाल उस चैप्टर से पूछे जा रहे हैं कॉम्पिटिटिव लेवल पे, दिमाग हिल जा रहा है। समझ गए? बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसको ध्यान में रखा करो, क्योंकि बाकी के ये सब चैप्टर तो सब लोग पढ़ते हैं, वो सब कुछ स्पेशल चैप्टर है जो बहुत कम लोग पढ़ते हैं। समझ गए? तो चमकाने के लिए वही होता है, ये हर सब चैप्टर तो सब लोग पढ़ते हैं, नहीं समझे? हाँ तो सुनो ध्यान से, अब टॉपिक पे आते हैं वापस। तो बात यही था सर कि अब तो हमें क्लोजिंग स्टॉक पता चल गया, अब हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो चलिए अगर हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, बाबू लिखने के लिए नहीं बोले हैं अभी, तुम लोग आते ही एक तो लेट से आए, ऊपर से लिखना शुरू कर दिए, इसलिए ध्यान दो अभी जो बोल रहे हैं उस पर। तो हमने कहा कि अब तो हमें क्लोजिंग स्टॉक पता चल गया सर, अब रिकॉर्ड करते हैं। तो चलिए रिकॉर्ड करने के लिए आपको सबसे पहले मैंने कहा था कि कुछ बेसिक प्रिंसिपल, कुछ बेसिक कंसेप्ट आपको पता होगा, जिसको डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट या डबल एंट्री सिस्टम या द्विपक्षीय अवधारणा हिंदी में कहते हैं। जो क्या कहता है, कोई बताएगा क्या कहता है डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट? यस यस यस, हर बिजनेस ट्रांजेक्शन को दो पक्षों में रिकॉर्ड किया जाता है। कितने पक्षों में? दो पक्षों में। हर बिजनेस ट्रांजेक्शन को दो पक्षों में रिकॉर्ड किया जाता है, एक को डेबिट से दिखाते हैं तो दूसरे को क्रेडिट से दिखाते हैं, और इक्वल अमाउंट से। तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि हर बिजनेस का ट्रांजेक्शन दो इफेक्ट डालता है, बोल सकते हैं दो इफेक्ट डालता है। कोई भी ट्रांजेक्शन होगा बिजनेस में तो कितने इफेक्ट डालेंगे? दो इफेक्ट, दो जगह उसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। तो कहने का मतलब यह है कि जो ट्रांजेक्शन पहले से रिकॉर्ड हो गया है वो तो दो इफेक्ट डाल चुके हैं जर्नल में, उनका दो जगह लेजर बन चुका है, और ट्रायल बैलेंस में भी वो दो अकाउंट के नाम से दिख रहे हैं, तो फाइनल अकाउंट में भी दो अकाउंट दो जगह चले जाते हैं। लेकिन अभी क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करने की बारी आई तो ये भी तो दो इफेक्ट डालेगा ना, दो इफेक्ट डालेगा। तो कहता है सर कि जर्नल एंट्री खत्म हो चुका है, आप पहले ही बना चुके हो जर्नल एंट्री, तो अब तो दोबारा से जर्नल बनाओगे नहीं, या क्लोजिंग स्टॉक आपको साल के अंत में पता चला तो आप वापस से जर्नल का बुक खोल के उसमें एडजस्ट करोगे नहीं इसको। तो जब जर्नल में नहीं कर सकते तो लेजर भी नहीं बना सकते इसका, तो फिर ट्रायल बैलेंस में दिखने का कोई संभावना ही नहीं है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि यहां पे फिर सवाल आता यह है कि सर कोई ऐसा उपाय है जो कि अभी तक ट्रायल बैलेंस तक अगर नहीं दिख रहा है क्लोजिंग स्टॉक, तो कोई ऐसा उपाय है जिससे कि फाइनल अकाउंट में डायरेक्टली दिख जाए, डायरेक्टली फाइनल अकाउंट में ऐसे आइटम्स को दिखा दिया जाए, क्लोजिंग स्टॉक जैसे आइटम को फाइनल अकाउंट में डायरेक्टली, क्योंकि जर्नल ले जा रहा है, ट्रायल बैलेंस उसका बना नहीं है, लेकिन ट्रांजेक्शन तो हुआ है भाई। जो सामने वाले शेयर होल्डर्स होंगे, कंपनी का मैनेजमेंट होगा, कंपनी के मालिक होंगे, गवर्नमेंट होगा, बैंक होगा या क्रेडिटर होगा, जितने भी ये यूजर्स हैं अकाउंटिंग के, इनको तो क्लोजिंग स्टॉक से फर्क पड़ता है ना, कि आपके पास था कितना, आपने बनाया कितना, और आपके पास बचा कितना है, उससे फर्क पड़ता है ना लोगों को। यस, फर्क पड़ता है। तो बाकी लोग तो क्लोजिंग स्टॉक ढूंढेंगे कहां है भाई तुम्हारा, और बाकी लोगों को फाइनल अकाउंट देखने का अधिकार होता है। आप सब भी किसी भी कंपनी का फाइनल अकाउंट देख सकते हो, किसी भी कंपनी का फाइनल अकाउंट देख सकते हो। तो मेरे कहने का अर्थ वही है कि पब्लिक जो है वो फाइनल अकाउंट देख सकता है,
तो सर फाइनल अकाउंट में भी तो मजबूरी में कई सब व्यवस्था करके दिखाना पड़ेगा ना क्लोजिंग स्टॉक को। ठीक है, जर्नल में नहीं दिखा, लेजर में नहीं दिखा, ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखा, लेकिन फाइनल अकाउंट में तो दिखाना पड़ेगा ना। तो फाइनल अकाउंट में कैसे दिखेगा? कोई जुगाड़ है, कोई उपाय है? क्यों ये उपाय और जुगाड़ जैसे शब्द हम बोल रहे हैं? क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि फाइनल अकाउंट तभी बनेगा जब उसका ट्रायल बैलेंस बना रहेगा, और क्लोजिंग स्टॉक का तो ट्रायल बैलेंस है ही नहीं। क्लोजिंग स्टॉक तो ट्रायल बैलेंस में दिख ही नहीं रहा है, तो फाइनल अकाउंट में कोई जुगाड़ लगा के दिखा सकते हैं क्या? कोई व्यवस्था करके दिखा सकते हैं क्या? डायरेक्ट फाइनल अकाउंट में कोई है क्या? एडजस्ट कर सकते हैं क्या? कोई सब एडजस्ट करके उसमें घुसा सकते हैं क्या? फाइनल अकाउंट में एडजस्टमेंट कर सकते हैं क्या? यस सर, है, जुगाड़ है, व्यवस्था है, एडजस्ट कर सकते हैं थ्रू एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री। जी हाँ, आपको अब जर्नल बनाने की आवश्यकता नहीं है, लेजर बनाने की आवश्यकता नहीं है, ट्रायल बैलेंस बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधे एक एंट्री पास करेंगे जिसको एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री कहा जाता है। वो नॉर्मल डे टू डे जर्नल जो रिकॉर्ड होता है उसका हिस्सा नहीं होता है, बल्कि ये सीधे ही फाइनल अकाउंट में दिखाने के लिए अलग से पास किया गया जर्नल होता है, जिसको एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री के नाम से जानते हैं। और ऐसे ही आइटम जो ना जर्नल में दिखा है, ना लेजर में दिखा है, ना ट्रायल बैलेंस में दिखा है, फॉर एग्जांपल क्लोजिंग स्टॉक, ऐसे आइटम्स को डायरेक्टली फाइनल अकाउंट में दिखाने के लिए हम लोग एक एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री पास करते हैं, और इन्हीं आइटम्स को क्या कहा जाता है? एडजस्टमेंट कहा जाता है। और थ्रू पासिंग एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री, यानी कि एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री पास करके हम लोग ऐसे क्लोजिंग स्टॉक जैसे आइटम्स को डायरेक्टली फाइनल अकाउंट में दिखाने का काम करते हैं। बट आपको मालूम है कि जब जर्नल एंट्री रिकॉर्ड होता है, यानी कि जब जर्नल एंट्री लिखते हैं हम लोग, तो उसका दो इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, एक डेबिट में दूसरा क्रेडिट में। एंड दैट्स वाई जो क्लोजिंग स्टॉक जैसे आइटम है जो एडजस्टमेंट में दिखते हैं, अदर इंफॉर्मेशन में दिखते हैं, ट्रायल बैलेंस के बाहर दिखते हैं, ऐसे आइटम्स को फाइनल अकाउंट में, ऐसे आइटम्स फाइनल अकाउंट में कहीं दो जगह इफेक्ट डालते हैं, ड्यू टू डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, ड्यू टू डबल एंट्री सिस्टम। समझ गए? द्विपक्षीय अवधारणा के कारण, द्विपक्षीय अवधारणा के कारण ऐसे एंट्री जब हम लोग उनका एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री पास करते हैं ऐसे आइटम्स का, जैसे क्लोजिंग स्टॉक जैसे आइटम्स का, और भी बहुत आइटम है, बताएंगे हम। अभी क्लोजिंग स्टॉक का नाम बार बार इसलिए ले रहा है क्योंकि आप लोग परिचित हो उससे, क्लोजिंग स्टॉक से परिचित हो, इसलिए नाम ले रहे हैं बार बार। तो क्लोजिंग स्टॉक जैसे आइटम्स का जब हम लोग फाइनल अकाउंट में डायरेक्टली दिखाने का काम करते हैं, तो एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री के थ्रू दिखाने का काम करते हैं। और जब कभी भी किसी भी तरह का जर्नल एंट्री पास किया जाता है तो उसका दो इफेक्ट पड़ता है, एंड दैट्स व्हाई फाइनल अकाउंट में वो कहीं दो जगह दिखते हैं। अब उनके नेचर के हिसाब से एक जगह जाएगा, और दूसरा एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री जो पास हुआ होगा उसके हिसाब से जाएगा। लॉजिक समझ गए क्या? बोलो बोलो ना। तो चलो अब ध्यान से सुनना। तो कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कि पहला सवाल और दो सवाल हमने आप लोगों से पूछा था। कौन कौन सा सवाल था सर? दो सवाल। दो सवाल कौन कौन सा था बोलिए? पहला सवाल कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर क्यों दिख रहा है, उसका जवाब मिल गया। दूसरा सवाल कि वो दो जगह फाइनल अकाउंट में क्यों दिखता है, इसका भी जवाब मिल गया। चलिए, और इसी चीज को हम लोग क्या करते हैं, इसी तरह के आइटम्स को जो ट्रायल बैलेंस के बाहर मिलते हैं और उनको सीधे फाइनल अकाउंट में दिखाना होता है, उसी तरह के आइटम्स को एडजस्टमेंट कहा जाता है। मतलब अब आपको फाइनल अकाउंट जो चैप्टर मिलेगा अब ढेर सारे एडजस्टमेंट्स के साथ मिलेगा। मैंने क्लोजिंग स्टॉक जैसे बाहर दिख रहा था ना, ऐसे ही कुछ और आइटम्स भी बाहर दिखेंगे और उनको डायरेक्टली फाइनल अकाउंट में दिखाने का काम किया जाएगा। ठीक है, इनको एडजस्टमेंट कहा जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? चलिए, अब वही बात को यहाँ पर छोटे रूप में समझा के हम लिख दिए हैं, जो बात अभी तब से लेक्चर दे रहे थे। इतने देर का लेक्चर यहाँ छोटे रूप में यहाँ पर लिख दिए हैं। क्या है सर? लिखा है, जरा देखिएगा, गौर कीजिएगा क्या लिखा है सर, ध्यान से। लिखा है कि एडजस्टमेंट्स आर दोज आइटम्स, एडजस्टमेंट्स वो आइटम्स होते हैं, एडजस्टमेंट्स वो आइटम्स होते हैं which are not included in the ट्रायल बैलेंस, जो ट्रायल बैलेंस में शामिल नहीं है पहले से। जैसे क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में पहले से शामिल नहीं है, इट हैज टू बी एडजस्टेड, इनको एडजस्ट करना पड़ता है एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट बनाते समय इनको एडजस्ट करना पड़ता है, डायरेक्टली फाइनल अकाउंट में दिखाना पड़ता है, डायरेक्टली फाइनल अकाउंट में एडजस्ट करना पड़ता है थ्रू किसके द्वारा? एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री के द्वारा। अभी तब से यही समझा रहे थे, एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री के द्वारा इनको दिखाना होता है। एंड ड्यू टू डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, दोहरा लेखा प्रणाली, द्विपक्षीय अवधारणा के वजह से
एडजस्टमेंट्स आर शोन एट टू प्लेसेज इन फाइनल अकाउंट। एडजस्टमेंट्स कहीं फाइनल अकाउंट में दो जगह दिखते हैं, क्यों? डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट की वजह से। लॉजिक क्लियर? तो क्या होता है एडजस्टमेंट, समझ में आया? जल्दी से अब लिख लो, जल्दी से लिख लो कि एडजस्टमेंट्स होते क्या हैं। डू इट फास्ट। इतने देर का लेक्चर दिए, देख रहे हो लिखे हैं कितने शॉर्ट में। चलो जल्दी करो। ये मेरा अपना लैंग्वेज है, किताब में थोड़ा और अलग प्रकार से लिखा हुआ है। जल्दी करो, लिखो। जल्दी करो। चलो ध्यान दो। तो आगे एडजस्टमेंट्स अगर आप लोगों ने लिख लिया है तो आगे बढ़ेंगे और कहता है आगे, देखिए सब बताते हैं। चलो देखो, एडजस्टमेंट शुरू करते हैं और एडजस्टमेंट में सबसे पहला एडजस्टमेंट किसका है? क्लोजिंग स्टॉक का। जिस प्रकार से यहां पर क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट लिखा है, आप लोग भी उसी प्रकार से लिख लेंगे। देखिए क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट जरा गौर से देखिए, जो मैंने कहा था वही बात यहां पर लिखे हैं। एडजस्टमेंट नंबर 1 क्लोजिंग स्टॉक, क्या लिखा है सर? द अमाउंट ऑफ, सभी लोग बोर्ड पर देखेंगे, द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक विल बी शोन, उसको दिखाया जाएगा इन द ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड बैलेंस शीट एसेट साइड। समझ गए बात? तो ऐसे ही आप लोगों को भी एक ये लिख लेना है इफेक्ट और दूसरा इफेक्ट ये लिख लेना है। समझ गए बात? और हर एडजस्टमेंट में ढेर सारा एडजस्टमेंट अभी आपके सामने आने वाला है और सभी एडजस्टमेंट को हम लोग इसी तरीके से लिखेंगे और जैसे वो एडजस्टमेंट कह रहा होगा उसी तरीके से हम लोग वो सारे के सारे एडजस्टमेंट्स को फाइनल अकाउंट में दिखाएंगे। समझ गए बात? फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन भी साथ साथ हम लोग बनाते चलेंगे। एक ठो दो ठो एडजस्टमेंट सीखेंगे और क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, फिर एडजस्टमेंट सीखेंगे, फिर क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है? ताकि सारे के सारे एडजस्टमेंट जो है वो दिमाग में याद हो जाए। रोज हम आके रिवीजन कराएंगे सारे के सारे एडजस्टमेंट का। ठीक है? तो चलो पहला नंबर है क्लोजिंग स्टॉक। बोलेंगे सभी लोग, क्लोजिंग स्टॉक को दो जगह कहां दिखाना है? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड। ये बोलना है, इतना बार बोलना है कि दिमाग में एकदम बैठ जाए। क्लोजिंग स्टॉक को दो जगह कहां कहां दिखाएंगे? पहला ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड। हबड़ा के बिल्कुल भी नहीं बोलना है, एकदम आराम आराम से बोलना है ताकि याद रहे, क्योंकि क्वेश्चन बनाते समय ये सब याद होना बहुत जरूरी है ताकि क्वेश्चन बनाते समय गलती होने की संभावना ना रहे। ठीक है? चलो इसको जल्दी से लिख लो, इसको जल्दी से लिख लो, जैसे लिखे हैं वैसे ही। सभी लोग जल्दी से लिख लो। आ रही है, रहा एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री नीचे आएगा। अभी लिखो ना जितना दिख रहा है। बोले हैं सब बता रहे तो हबड़ा कह रहे हो। जल्दी करो। चलो देखो, अगर आप लोगों ने क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट लिख लिया है कि कहां कहां दिखाते हैं, एक बार फिर से दोहरा के फिर आगे बढ़ते हैं। बताइए कि क्लोजिंग स्टॉक को दो जगह कहां कहां दिखाएंगे सर? पहला ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, दूसरा बैलेंस शीट एसेट साइड। वेरी गुड। चलिए अब जैसे कि आप लोगों ने पूछा कि सर जरा ध्यान से सुनिएगा, क्लोजिंग स्टॉक जो है वो एसेट होता है इसलिए बैलेंस शीट के एसेट में दिखेगा, ये तो तय है। बट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में क्यों दिखेगा? तो मैंने कहा था थ्रू पासिंग एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री। वो कौन सा एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री है? वो रहा आपके स्क्रीन के सामने। एंट्री होता है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट।
ये एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री है, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, एंड इसी वजह से क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में जाके दिखता है एक तरह से। अब जर्नल से लेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि ट्रेडिंग अकाउंट मान लो एक लेजर है जिसका एक डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है। अगर क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में जा रहा है तो जरा इस एंट्री को देखो, जाना भी चाहिए। ट्रेडिंग अकाउंट खुद क्रेडिट में है, ट्रेडिंग अकाउंट खुद क्रेडिट में है, तो जब ट्रेडिंग अकाउंट खुद क्रेडिट में है तो लेजर में कहाँ जाना चाहिए? क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में जाके क्या लिखेगा? ऑपोजिट वाला अकाउंट क्लोजिंग स्टॉक, तो बाई क्लोजिंग स्टॉक लिखा जाता है। समझ गए बात? यही एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री है जिसके द्वारा क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखता है। तो इस एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री को भी लिख लीजिए। तो आपका इसी के साथ एक एडजस्टमेंट जो है क्लोजिंग स्टॉक का ये कंप्लीट होता है। एक एडजस्टमेंट कंप्लीट होता है, जल्दी कीजिए। एक एडजस्टमेंट कंप्लीट होता है, जल्दी कीजिए। एक एडजस्टमेंट कंप्लीट होता है और इसी तरीके से हम लोग डिफरेंट एडजस्टमेंट्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और आप में से कोई एक फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट चैप्टर का क्वेश्चंस पीडीएफ बढ़िया से बना के ढंग से ब्राइट में नंबर पे सेंड कर देंगे, अभी नहीं, क्लास के बाद। निकाले हो क्या क्वेश्चन? निकालो जल्दी, जल्दी करो। हो गया एडजस्टमेंट? आगे बढ़े क्या? चलिए ध्यान दीजिए। अब आप लोगों को क्लोजिंग स्टॉक के बाद दूसरा एडजस्टमेंट आपके सामने ये रहा, डेप्रिसिएशन। दूसरा एडजस्टमेंट आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, डेप्रिसिएशन। पहला नहीं हुआ अभी क्लोजिंग स्टॉक का। चलो दूसरा नंबर एडजस्टमेंट लिखो, डेप्रिसिएशन। दूसरा नंबर एडजस्टमेंट लिखो, डेप्रिसिएशन। और देखो डेप्रिसिएशन के बारे में क्या लिखा है कि द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, यानी डेप्रिसिएशन का जो भी रुपया अमाउंट आएगा विल बी शोन, उसको दिखाया जाएगा इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, यानी कि जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है, जितना रुपया भी डेप्रिसिएशन निकल के आएगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन में क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन परसेंटेज में दिया रहता है कि डेप्रिसिएशन लगाइए 10%, 15%, ऐसे दिया रहता है। समझ गए बात? तो वो परसेंटेज को हम लोग अमाउंट में कन्वर्ट करते हैं। जैसे मान लो कह दिया कि मान लो कि फर्नीचर है 1 लाख रुपए का, कह देगा 10% से डेप्रिसिएशन लगाइए, तो 1 लाख का 10% कितना हुआ? 10,000। तो 10,000 जो रुपया है ना, उसको कहाँ दिखाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। और द सेम अमाउंट, और वही 10,000 रुपया जो आया है वही अमाउंट विल बी डिडक्टेड, उसको माइनस किया जाएगा। डिडक्टेड मतलब, डिडक्शन का मतलब होता है माइनस करना। विल बी डिडक्टेड यानी माइनस किया जाएगा फ्रॉम पर्टिकुलर एसेट, जिस एसेट से बोला था उस एसेट में। जैसे फर्नीचर पे बोला था डेप्रिसिएशन, तो फर्नीचर में से 10,000 माइनस कर दिया जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। बैलेंस शीट एसेट साइड में, पर्टिकुलर एसेट इन बैलेंस शीट एसेट साइड। समझ गए बात? जल्दी करो। चलो एग्जांपल भी करा देते हैं तुम लोगों को, डेप्रिसिएशन का एग्जांपल भी करा देते हैं। देखो रुक जाना जरा सा। चलो यही था ना डेप्रिसिएशन। एग्जांपल भी करा देते हैं, जरा सुनो। जो हम कह रहे थे
वो जरा एग्जाम्पल में सुनो। एग्जाम्पल, डेप्रिसिएट मशीनरी, मशीन लिख दिया है ना, डेप्रिसिएट मशीनरी एट द रेट 10%। ठीक है, यहां पर बता देते हैं कि मशीन कॉस्ट कितना है। मशीन का कॉस्ट कितना है? 1,00,000 रुपया। ठीक है, 1,00,000 रुपया मशीन का कॉस्ट है। चलो अब बताना शुरू करो कि अगर मशीन का कॉस्ट 1,00,000 रुपया है तो उस पर डेप्रिसिएशन जो हम लोग लगाएंगे 10% का, वो कितना होगा? तो डेप्रिसिएशन बराबर बोलो अमाउंट कितना होगा? डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू, बोलो, 1,00,000 रुपया का मने गुणा 10/100 यानी 10% बराबर कितना आया? 10,000। तो इस 10,000 के बारे में एडजस्टमेंट क्या कहता है? एडजस्टमेंट क्या कहता है? द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन यानी कि 10,000 रुपया विल बी शोन, उसको दिखाया जाएगा कहां पर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। एंड द सेम अमाउंट, और यही वाला अमाउंट, यही 10,000 रुपया अमाउंट और कहां दिखाया जाएगा? तो मशीन में से, मशीन पर डेप्रिसिएशन लगा है ना, तो मशीन में से माइनस कर दिया जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। चलो बना के दिखा देते हैं कैसे। देखो देखो यहां पर बनाएंगे, यहां पर बनाएंगे हम लोग पहला एडजस्टमेंट को यहां दिखाने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना होना चाहिए, समझ गए बात? और इधर बैलेंस, इधर दूसरा एडजस्टमेंट दिखाने के लिए बैलेंस शीट बना होना चाहिए। डन सर? तो ये मान लीजिए कि एक रैंडम सा फोटो बना देते हैं। ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देखो, है ना, और ये रहा आपके सामने बैलेंस शीट, दिख रहा है ऐसे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाकर के लिखना है टू डेप्रिसिएशन, समझ गए बात? कितना रुपया? 10,000 रुपया। और यही 10,000 रुपया को क्या करना है? बैलेंस शीट एसेट साइड में जहां पर मशीन लिखे होगे, जहां पर मशीन लिखे हो 1,00,000 रुपया, मशीन कितना रुपया था? अरे मशीन का कॉस्ट हमने ऊपर माना था ना जी, कितना रुपया? 1,00,000 रुपया। उसमें से क्या करोगे? लेस। क्या करोगे? लेस करोगे। क्या लेस करोगे? डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। कितना रुपया आएगा? 10,000 रुपया। इस 10,000 रुपया का तुम ब्रैकेट में ऐसे दिखा करके तब बाहर करोगे कितना? अरे 10,000 रुपया माइनस हो जाएगा तो कितना जाएगा बाहर? 90,000 रुपया बाहर जाएगा। ऐसे दिखाना है बैलेंस शीट के एसेट साइड में। समझ गए बात? बोलो कोई दिक्कत? समझ गए बात? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में कैसे 10,000 दिखा देखे, और यही 10,000 रुपया यहाँ बैलेंस शीट के एसेट साइड में मशीन में से माइनस कर दिया गया, तब बाहर किया गया 90,000 रुपया। लॉजिक क्लियर? चलो तो ये फोटो भी बना लेना ताकि दिमाग में रहेगा कि डेप्रिसिएशन को दिखाते कैसे हैं। ठीक है, जल्दी करो। ऊपर वाला लिख लिए थे कि दिखाए? चलो तो फोटो बनाओ जल्दी से, जल्दी करो। उधर उधर के पढ़ा लिए आप? तो उन सब का क्लास तो पहले भी 8 बजे से था, तो क्या लेट कर रहा है सब? नहीं, हाँ 9 बजे से हो गया था। यस, ठीक है, ठीक, कल से सब, हाँ तो 8 बजे से किया गया था। यस, अच्छा से सभी तो पढ़ेंगे, एडजस्टमेंट मेरा जरूरी पड़ता है। दोनों चैप्टर यूज जाता है 12th में, 11 नहीं पढ़ते हैं, झेलेंगे ये चैप्टर नहीं पढ़े। 12th में इसका बहुत काम आएगा, बहुत ज्यादा। दोनों चैप्टर का काम है अकाउंट्स में।
चलिए, तो अगर ये लिख लिया है आप लोगों ने तो क्वेश्चन नंबर 1 घर से बना के लाइएगा। आज के लिए मेरे तरफ से इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।